सूरजपुर गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। गांव के बाजार में रमेश की मटन बिरयानी की दुकान बहुत मशहूर थी। खुशबू इतनी लाजवाब कि लोग दूर दूर से आते थे। मेरी बिरयानी पूरे इलाके में नंबर 1 है, लेकिन अब मुझे मुनाफा और बढ़ाना पड़ेगा। उसका दोस्त धीरज बोला। रमेश, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, ग्राहक खुद बढ़ेंगे। अरे धीरज, थोड़ा मटन कम डाल दूंगा, चावल ज्यादा, पैसा भी बचेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन रमेश जब मटन बिरयानी बना रहा था तो उसने मटन कम और चावल ज्यादा डालना शुरू कर दिया। ऊपर से मसाले ज्यादा डालकर खुशबू बढ़ा दी। अगले दिन जब रमेश ने दुकान लगाई ही थी तब एक ग्राहक बोला, भाई आज मटन के टुकड़े कम क्यों हैं? अरे नहीं साहब, आपको ही कम लग रहा होगा, स्वाद तो वही है ना। ग्राहक थोड़ा असमंजस में चला गया। रमेश मन ही मन खुश हुआ। कुछ दिनों बाद कई ग्राहक आपस में बात करने लगे। पहला ग्राहक, पहले जितना मटन मिलता था अब आधा भी नहीं है। स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन बाजार में चर्चा फैल गई कि रमेश धोखा कर रहा है। धीरज फिर आया और बोला, मैंने पहले ही कहा था, लालच मत करो। तुम चिंता मत करो, लोग 2 दिन में भूल जाएंगे। उसी हफ्ते शहर से एक फूड इंस्पेक्टर बाजार में आया। उसने रमेश की दुकान से बिरयानी मंगवाई और खाकर देखी। मटन बहुत कम है और क्वालिटी भी सही नहीं लग रही। मुझे तुम्हारी शिकायतें भी बहुत मिल रही हैं। रमेश घबरा गया। साहब, ऐसा नहीं है, शायद गलती से प्लेट में कम पीस आ गए होंगे। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। जब तक क्वालिटी सही नहीं होगी दुकान बंद रहेगी। यह सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान बंद होने से रमेश को भारी नुकसान हुआ। वह बहुत उदास हो गया। धीरज घर आया और बोला, रमेश, अब समझे, थोड़े से ज्यादा पैसे के लिए तुमने अपनी इज्जत और ग्राहकों का भरोसा खो दिया। मैंने गलती की दोस्त, अब से कभी लालच नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद रमेश ने फिर से दुकान खोली। इस बार उसने भरपूर मटन डाला, ताज़ा मसाले और सच्ची मेहनत से बिरयानी बनाई। एक ग्राहक ने छक्कर कहा, वाह, आज तो फिर से वही पुराना स्वाद आ गया। रमेश हाथ जोड़कर बोला, अब से ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। दोस्तों, लालच से थोड़े समय का फायदा मिल सकता है, लेकिन सच्ची सफलता ईमानदारी और भरोसे से ही मिलती है।